देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कल हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो कर लिया था, आप लोगों ने बना के भी देख लिया। ये मेरे पास फॉर्मेट बना पड़ा है वैसे तो दोनों का। एसपीएल का एक बार फॉर्मेट देख लो, तभी ये कंपैरेटिव कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज कंपेयर बहुत ज्यादा आसान है एसपीएल से, कारण कि वहां सब कुछ बना बनाया होता है। आपको जस्ट 4 कॉलम वहां से कॉपी करके 2 और बनाने होते हैं। एसपीएल में थोड़ी दिक्कत है, यहाँ सारा क्वेश्चन आपको अपने हाथ से बनाना पड़ेगा इन सिमेट्री। जैसे पहला वर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगला वर्ड अदर इनकम, टोटल हो गया। खर्चे में सिमेट्री चेंज मत करिएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नंबर 2 परचेज ऑफ एसआईटी। नंबर 3 चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और लास्ट आएगा अदर एक्सपेंस। माइनस करने के बाद क्या आएगा? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करेंगे टैक्स तो क्या आ जाएगा? पैट। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल, तो बना के देखिए। बनाना क्या है? कंपैरेटिव एसपीएल। तो शुरू करिए मेरे साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 6, हेडिंग दीजिए कंपैरेटिव, कॉपी पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, ईयर पढ़ लेना 2020 और 2000 क्या लिखा हुआ है? 21, तो बार बार ना लिखना पड़े। तो 31 मार्च 20 एंड क्या 21। जल्दी प्लीज यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे मेन स्पेस देके आप क्या लिखेंगे? फॉर्मेट गलत ना बन जाए, याद रहे वही 6 कॉलम्स हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, 2020 2021, एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज। तो 6 कॉलम में स्पेस को देखते हुए ध्यान से बनाइएगा। यहाँ नोट नंबर है, यहाँ 2020 है, या 2021 है, या एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू है, या परसेंटेज ऑफ चेंज। तो फॉर्मेट ड्रॉ करिए, परसेंटेज ऑफ चेंज फटाफट। कंपैरेटिव एसपीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 21। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 2020 2021, एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू, परसेंटेज ऑफ चेंज। डन हो गया। फर्स्ट वर्ड पे जाऊं तो पहला वर्ड है आरएफओ। तो आइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मैं कहूंगा कि पहले अपना 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में चेंज इन देखते जाएंगे। तो रेवेन्यू क्या है, गलती ना हो जाए, 15 लाख से 20 लाख। तो यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 20 लैक्स। डन हो गया। अगला पॉइंट, कोई अदर इनकम है आपके पास? नहीं। कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, रेट है, तो अदर इनकम है नहीं। तो कुछ बच्चे इसी का टोटल लगा देते हैं, 15 लाख, 20 लाख, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया। नेक्स्ट हेडिंग नीचे देंगे किसके नाम से? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपको कॉस्ट ऑफ क्या दिया हुआ है? मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, गलती ना करना, बच्चा परसेंटेज देके कर देता है। यहाँ पे कितने परसेंटेज, जल्दी बोलो। 70%। आप उधर का देख रहे हो पहले, तो उसी का करना कि फर्स्ट में लिख देते हैं आप लोग। 70 लाख, 15 लाख का 70%, 15 लाख का 70%, 10 50। और इधर 20 लाख का 60%, 12 लाख। डन हो गया। इसी के नीचे अगला खर्चा दिया हुआ है मेरे पास, इंप्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 1 लाख और 2.5 लाख। 1 लाख और 2.5 लाख। और लास्ट है टैक्स रेट, उसको बाद में करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये दोनों में सेम है, 40-40, उसको बाद में करेंगे। यहाँ पे इसका टोटल लगवाइए, 10 50 और 1, 11 50, 12 और 2.5,
14.5। डन है। इसको आप नाम दे सकती हैं टोटल एक्सपेंसेस। पहले स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए, बाद में देख लेंगे। डन हो गया। इसके बाद यहाँ हेडिंग दीजिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 लाख में से 1150 माइनस करे तो 350। 20 लाख में से 1450 माइनस करे तो कितना जल्दी बोलेगा 550 माइनस टैक्स एक्सपेंस कितने परसेंट है 40। कैलकुलेटर पे टाइप करिए 3,50,000 का 40%। इट्स 140 से 350 का 40%। इट्स 140 और 450 का सॉरी 550 का 40% 220। तो ये क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब 350 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 210। यहाँ कितना आ जाएगा 330। डन हो गया। अब ये स्टेटमेंट इतनी तैयार हुई, मेन यही थी, बाकी तो मैं पॉइंट ऑलरेडी बढ़ा दूंगा कि कौन किसका परसेंटेज करने का और रिटर्न मैट्रिक्स होनी चाहिए इसकी। डन। अब शुरू हो जाइए फटाफट चेंज अपने अपने अकॉर्डिंग। 15 लाख से 20 लाख कितना चेंज है 5 लाख। और 5 लाख 15 लाख का कितना है ये करना पड़ेगा। 5 लाख 15 लाख का 1/3 33.33%। नहीं लगाना बार बार, नीचे भी फिर वही 5 लाख ही आ जाएगा। 5 लाख 15 लाख का कितना है 33.33। डन। अब 10 लाख 10.5 लाख से 12 लाख कितना चेंज है 150। 10.5 का कितने परसेंट है तो 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1050 14.29 कह रही है। 1 लाख से 2.5 लाख और 150 1 लाख का आई थिंक 150%। 150%। ध्यान दीजिएगा यहाँ टोटल में आ जाओ 1150 से 1450 3 लाख। 3 लाख 1150 का कितने परसेंट है 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 2009। डन। इधर 3.5 लाख से 5.5 लाख 2 लाख 350 का कितना है करिए 51.4 यही है। 140 से 220 आई थिंक 80 और 80 140 का मे भी सेम ही होगा। सारे सेम आएंगे ना तो उसका सेम आने का एक कारण है पेपर में बेनिफिट हो जाएगा जब टैक्स रेट सेम होगा। अब टैक्स रेट सेम है कि पेपर में टैक्स रेट चेंज कर देगा। अब अगला भी 57.14 ही आएगा। चेक करो 2 10 से 3 30 1 20 हुआ। 1 20 2 10 का कितना है ये करते हैं। ये पर तब सेम आएगा कि टैक्स रेट दोनों में क्या था सेम 40-40। आराम से देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने रहा। पूरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कैसे बनाया फ्री के मार्क्स है पेपर में, बट थोड़ा कॉमन साइज में दिमाग ज्यादा लगता है, भी दिखाऊंगा। कंपैरेटिव में ये एसपीएल का था। बैलेंस शीट सबसे आसान है पेपर में। अगर बैलेंस शीट आ गई कॉमन की या कंपैरेटिव की तो फ्री के नंबर है, तो कुछ भी नहीं करना। 4 कॉलम वहीं से कॉपी, अगले 2 कॉलम में चेंज और खत्म। कॉमन साइज भी आसान है उसका। कॉमन साइज एसपीएल का थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ जी हाँ जी एक ही आ रहा है इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं एक गिफ्ट इनका तो बहुत बढ़िया हो गया। हाँ नहीं नहीं आ तो एक ही क्वेश्चन है ना, ये नहीं 10 का एक आ गया 5 का एक और आ गया फिर तो ठीक है फिर आपके लिए बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 भी आ जाए तो 7.5 नंबर की खास बात है। बल्कि +2 में तो ये चीजें हमने 4 नंबर में करेंगी, यहाँ तो फिर भी ज्यादा में करने पड़ रहे हैं 15-15 में। और चीज वही। हाँ बस ये कोई कंपैरेटिव है पेपर में कितने नाम कुछ और पढ़ो बना कुछ छोड़ दो, ये गलतियां हो जाती है या ईयर की गलती हो जाती है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था मैंने यहाँ देखा 60% यहाँ पहले पे वहां पहले पे लगा दिया जबकि ये दूसरा साल। तो एक बार गलती हुई फिर नहीं पता चलेगी कहाँ गए, तो काटा ही होगा पूरे क्वेश्चन फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 15 ही गए, ये चीज है। डन हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन के सिर्फ पॉइंट्स बनाऊंगा। आओ जल्दी ये देखो, ये तो बहुत बेनिफिट करके आपका क्या ऑलरेडी सब बना बनाया पड़ा है। ये ऑलरेडी बना बनाया पड़ा है तो इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं करना। मैं कह रहा था इसमें 1 दूसरा कॉलम यहाँ बन जाएगा, तीसरा बस ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ 4 कॉलम हो गए। 2 कॉलम आपको और बनाने हैं, शीट भी वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगी। क्या बनाना है एब्सोल्यूट चेंज और क्या परसेंटेज।
ये क्वेश्चन ज्यादा बेनिफिशियल अगर आ जाए तो कुछ बनाया बनाया पड़ा है। अगला ये, इसके बाद जल्दी सारी लिस्ट देखते हैं। लो भाई साहब, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं आज जल्दी। ऐसा, हाँ वो बनाना पड़ेगा ना थोड़ा सा, कुछ तो कराएंगे आपसे वो। पढ़िए, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव एसपीएल। अब थोड़ा मैं वर्ड आपके साथ बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या आरएफओ सेल्स है, पहली बार सेल्स रिटर्न दिया हुआ है सर, वहीं पे माइनस होगा। नेट नहीं करना, दिखाना नेट करके माइनस करके, यानी कि आप ओरली कहें सर मैं 6 में से 3 माइनस कर दूंगी 3 आ गया, नहीं, वहां पे लेस करके दिखाना है, नेट आरएफओ वर्ड लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अदर इनकम नहीं दिख रहा, पर सुनो वर्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड परसेंटेज है 50 और 60, किसका? नेट मतलब, हाँ तभी कह रहा हूं मैं, माइनस करने के बाद। कई बार मजे लेने के लिए यहाँ बोलेगा टोटल का, वो बच्चा फिर गलत कर देता है, माइनस तो करना ही था, पर परसेंटेज की करनी थी टोटल की। आगे, अदर एक्सपेंस सबसे लास्ट में, परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब करके देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। और टैक्स रेट, चलो एक चीज कॉमन होगी, टैक्स रेट क्या है? 25-25। तो इसको फटाफट बनाते हैं, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके सामने, मैं अगले पेज पे ट्राई करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 8, हेडिंग दीजिएगा, बिकॉज अगर आपने ये कर लिया, कॉमन साइज बैलेंस शीट मुझे कराने की जरूरत नहीं, मतलब यहीं पे पढ़ा दूंगा, ऐसे ही हो जाएगा। उसका कॉमन का एसपीएल जरूर बनाना, क्योंकि उसको ये बनाने की दिक्कत नहीं आएगी, उसमें रेशियो देते हुए बड़ी दिक्कत आती है, परसेंटेज देते हुए। अब सुनना कैसे, कंपैरेटिव एसपीएल, मैं फुल फॉर्म पेपर में लिखिएगा, फॉर द ईयर एंडेड, क्या था क्वेश्चन में, यही है ना, 20-21 ही है। जल्दी आइए, 20 एंड 21, यहाँ फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे पर्टिकुलर्स थोड़ा स्पेस को देखते हुए, यहाँ ब्रेक सा नोट नंबर, 4 कॉलम आपको पता है इक्वल साइज के, नोट नंबर 2020 2021, एब्सोल्यूट पेपर में पूरा वो लिख कर आइएगा, चेंज इन वैल्यू, परसेंटेज ऑफ चेंज की, जो चेंज आया उसकी परसेंटेज क्या है, तो चेंज आया उसकी परसेंटेज को अपने को ऑरली याद हो गया। फॉर्मेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, वहीं से आपने क्या माइनस करना है, सेल्स रिटर्न, वहीं पे माइनस करके क्या आएगा जल्दी बोलिएगा, नेट आरएफ, फुल फॉर्म आप बोलेंगे पेपर में, स्पेस ज्यादा होगी, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां तक तो पहले तो अब मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, करना ही पड़ेगा मुझे। अदर इनकम है क्या क्वेश्चन में, चेक करना, वो तो बाद में आएगा, सबसे लास्ट वर्ड है। तो पहले इनकम में मुझे बताइए, 4, 50 और 6 लाख, आराम से लिखिएगा यहाँ पे, 4, 50 और क्या है, 6 लाख। रिटर्न्स क्या है, वो 1, 50 और 3 लाख ना, रिटर्न्स है 1, 50 और कितनी, 3 लाख, माइनस करके कितना आ गया यहाँ पे, 3 लाख, यहाँ पे भी कितना आ गया, 3 लाख। अब मैंने ना वहां वहां पे टोटल रेवेन्यू का टोटल करवाया था, दिस इज नो नीड, सिंगल वर्ड हो तो यही टोटल बन जाता है, तो जरूरत नहीं, टाइम बच जाएगा। आप इसी को टोटल लगा सकते हैं ऐसे, डबल लाइन करके, बट डबल लाइन नॉट द टोटल, यही हो गया। अब अगला हेडिंग आप क्या देती थी कुछ यहाँ पे, एक्सपेंसेस में पहला वर्ड तेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या कंज्यूम्ड, और हमें अक्षित क्या परसेंटेज दी है, 60% पहले वाले की है उधर से, फिर 50, और 60% इसका नेट का। तो नेट आपके सामने बैठा 3 लाख, 3 लाख का 60 कितना होगा जल्दी बोलिएगा, 180, उधर 50 था, 3 लाख का 50 कितना होगा, 150। अगला वर्ड क्या आएगा जल्दी बोलिएगा, अदर एक्सपेंसेस में क्या कहा था दृष्टि, 20 और 10, और माइनस करने के बाद नेट में से कॉस्ट, अब गलती ना करना, नेट आपका पहले का कितना है, 3 लाख, 3 लाख में से माइनस करेंगे, ओरली कर सकते हैं वर्किंग में दिखा सकते हैं, 3 लाख में से माइनस करेंगे 180, कितना बचा, 120, उस 120 का कितने परसेंट है, 20%, सही बोल रहा हूँ, समझ आया? उसने क्या कहा, 20% है अदर एक्सपेंस, नेट में से कॉस्ट माइनस करने के बाद। नेट आपका कितना आया था जल्दी बोलिएगा, पहले वाले का 3 लाख, कॉस्ट है 180, माइनस करके कितना बचा, 120, उस 120 का 20% कितना आ जाएगा, 24, ऊपर वाले का 3 लाख माइनस 150, इट्स 150, उस 150 का कितने परसेंट, 10%, 15,000। और टैक्स रेट तो मैं बाद में लेके चलूंगा, पहले इन दोनों का टोटल कराइए,
2,04,000 165, इसको क्या नाम देंगे मुस्कान? टोटल एक्सपेंसेस यूज कर लिया। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंस, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताइए जी, 3,00,000 माइनस 2,04,000 कितना आ जाएगा? 96। 3,00,000 माइनस 165 135, सही बोल रहा हूँ? और 25% टैक्स था। करिए 96 का 25, आई थिंक सो 24 होता शायद, और उसका भी कर दीजिए 135 का 25, 1,35,000 का 25%। 33,750 माइनस भी कर दीजिए, 33,750 माइनस भी कर दीजिए। 1,01,35 में से 101,250 डन सर। अब ये आपके सामने रख दिया मैंने खुशी, इसको फटाफट अपना चेंज वगैरह देख लीजिए। पहले ये स्टेटमेंट बननी जरूरी है, स्टेटमेंट बन गया फिर चेंज का कोई चक्कर नहीं। अब 450 से 6,00,000 कितना हुआ जल्दी बोलो? 150 450 का कितना होता है? 1/3। 150 से 3,00,000 कितना चेंज? 150 150 का 100, और यहाँ पे तो क्या ही आ जाएगा, नो चेंज। ऐसे 3,00,000 3,00,000 हो गया ना। इधर आके 180 से 150 नेगेटिव सर, डाउन गया ना। और 180 का 1/6 होता है, 1/6 होता है 16.67 नेगेटिव। और 24,000 से 15,000, 24 से 15 डाउन गया। और 9,000 24,000 का 9,000 डिवाइड बाई 24,000 इंटू 100 37.5 आ गया, राउंड ऑफ है। ओके, यहाँ पे बताइए मुझे 2 4 से 165 35 39 39 2 4 का 19.12 ये हो गया। और हाँ नेगेटिव करूंगा अभी, वैसे नहीं करा होगा अपना, जो भी नेगेटिव है नेगेटिव तो जा रहा है। अगला बताइए 96 से 135, ये भी 39, ये भी 39, और 39 ये तो बढ़ रहा है। 39 96 का 40.62 कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो ना? ठीक हो गया। और अगला भी तो सेम ही आएगा फिर तो। अमाउंट पहले तो 24,000 से 33,9397 परसेंटेज, नीचे परसेंटेज तो वही है, नहीं खुशी जो आपको बताया था, अगर टैक्स रेट सेम है। पर यहाँ अमाउंट था दो 72 से 101 29 टू 50 29 टू 50। देखिए प्लीज, ये एसपीएल का है कंपैरेटिव, बट आपको मेन चीज तो ये सीखनी पड़ेगी, इसकी फॉर्मेटिंग लाइन वाइज सिमेट्री। तो बीच में कभी अदर इनकम लास्ट में आके बोलेगा, और आपने अदर इनकम का लिखना है टॉप पे, वो ध्यान रखना। मैं पूछता हूँ हमेशा, ये दो तो वर्ड है, RF4 अदर इनकम, और इनकम के बीच में देता है, बीच में जाकर एम्प्लॉय बेनिफिट फाइनेंस कॉस्ट बचा कहता है तो खर्चे शुरू हो गए, और नीचे बोल दिया जाके अदर इनकम टैक्स के बाद। या और होता है क्वेश्चन के बाद, जैसे क्वेश्चन चल रहा है, ये डब्बा आ गया, इसके नीचे यहाँ लिखा होता है अदर इनकम या इंटरेस्ट ऑन क्या, इन्वेस्टमेंट। अब कहता है इनकम तो यहाँ दी हुई है, तो ऊपर ऐड टॉप पे जाकर डन। आगे चले, चलिए। नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, वो आपको अदर इनकम ही देगा। हाँ, कब मैंने नाम बोल दिया आपके लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वरना सारे रेंट रिसीव बोल देगा जी, रेंट रिसीव तो कहेंगे इनकम है। नेक्स्ट आइए, लो प्लीज जल्दी, देखिए जी, लो आपकी बात आई गई, मैं बोल ही रहा था आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा। पहले उसने क्या मांगा, देखो रीअरेंज द फॉलोइंग डेटा, वो तो करना ही पड़ेगा सर, आपने जब हमें दिया ही ऐसा डेटा। और आप दोनों ध्यान सुनना, पहला वर्ड नेट सेल्स है, दूसरा वर्ड मुझे दूर से चमक गया, ये बैठा है। अब अदर इनकम टॉप पे जाएगा, उसी के नीचे अब टोटल हेडिंग दीजिएगा, टोटल रेवेन्यू। खर्चे में भी वैसे तो मुझे ले सकता है शफल करके, बट मैं नहीं चाहता हूँ करेगा, क्योंकि पहला वर्ड मुझे पता है कॉस्ट आता है, दूसरा वर्ड आता है परचेज ऑफ एसेट, ये बैठा है,
ठीक, अगला आता है चेंज इन्वेंट्री, ये बैठा है। तीसरा आता है अदर एक्सपेंस, लास्ट में तो आ गया टैक्स रेट, खत्म। बट ऐसी इंफॉर्मेशन रेडी फॉर दैट कि अगर आ गया तो कैसे करना है, देखो बन रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, घर पे आधा घंटा भी लगाएंगे तो सारा काम कंप्लीट है यहाँ करने से बेटर, ठीक है। इसके बाद ये क्या आ गया, खत्म भी हो गया आपका कंपैरेटिव, दोनों खत्म हो गए, सिर्फ 8 इलस्ट्रेशन है, 4 4 में, ठीक है। अब आ जाइए फटाफट मेरे साथ, कंपैरेटिव इनकम अब इन्होंने कैसे दी हुई है, थोड़ी इस प्रकार से, ये भी देख लो। इसमें क्या मांगा है उसने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल कंपैरेटिव बैलेंस शीट डेटा। अच्छा, इसमें इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, कंपैरेटिव क्या बनानी है, बैलेंस शीट। ये थोड़ा लेंथी लग रहा है मुझे, मतलब अगर थोड़ी नई चीज है मैं देखूं, हाँ तो दिखाई देता हूँ फिर। तो इसके बाद कॉमन सा शुरू हो जाएगा, पढ़ लो, ये नहीं कि आपको पता ना चले कुछ भी। सुनो, परपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या मांग रहे हैं, जल्दी बोलो। एसपीएल, शोइंग जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एनपी एज वेल एज कंपैरेटिव क्या मांग रहा है, बैलेंस शीट। अब यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी मेरे साथ देखिएगा, 2 साल का पहले क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो। नेट सेल माइनस क्या दिया हुआ है, अगर दोनों को माइनस करके निकालेंगी तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। जीपी कुछ याद आ रहा है, तो रेशो पढ़ चुके आप लोग। और उसी में से ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी रुक जाते हैं, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एनपी। पहले तो धरती एनपी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या जाने वाला, सेम, और तो खर्चा ही कोई, और तो कोई खर्चा ही नहीं है, ठीक हो गया। अब आगे चलिए, ये धरती आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट की आइटम दी है, आप खुद हेड बोलना। ये पहले 3 वर्ड कहाँ जाएंगे, जल्दी बोलिएगा। ये पहले 3 वर्ड, शेयर होल्डर फंड्स, अगर इसमें भी मैं टाइप बांटूं, ये पहले 2 वर्ड कहाँ जाएंगे, अंडर द हेड कहाँ पे मुस्कान, शेयर कैपिटल। ये कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड क्या, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ रिजर्व लिखा हुआ है। सरप्लस कौन सा आएगा, जो ये प्रॉफिट कमाओ, इसमें सरप्लस यहाँ से आएगा, नई चीज है ना ये। हाँ जी, ऐड करके आप ऐड करेंगे, मतलब कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की वैरायटी नहीं है, पेपर में आ गया तो 15 नंबर में इसके जरूर बोलता हूँ, क्यों, एक तो फॉन्ट नया आया, नहीं हुआ, आया हुआ है, तो फॉन्ट नया, और ऊपर से 2 चीजें इकट्ठी मांगी, 15 नंबर की पूरी वर्ष बन जाती है, और बच्चा कंफ्यूज पक्का होगा। अगला पॉइंट, डिवेंचर किस में जाएगा, एनसीएल। ये तीनों वैसे अलग अलग हैं, लाइन वाइज चलोगे तो ये दोनों जाएंगे टीपी, ट्रेड पेबल, ये जाएगा टैक्स पेबल, ओसीएल, अदर करंट लाइबिलिटी, वहां जाएगा। अब इसके बाद नीचे तो आप लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर, ये चारों तो कहाँ जाएंगे, जल्दी बोलो। एनसीए का कौन सा, एफए, एफए में कौन, टेंजिबल, मर मर्जी आपकी, जैसे मर्जी लिखिए। 2 बचे, ये तो कहाँ जाएंगे, सीए। और सीए में क्या, स्टॉक को आप क्या नाम देके बुलाती हैं, इन्वेंट्री। कैश को क्या क्या बुलाती हैं, कैश एंड कैश इक्विवलेंट। इतनी चीजें मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि थोड़ा, अगर मैं वर्ड्स पुराने दूंगा, आप थोड़े नए वर्ड दीजिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे, ये रही आपकी इनकम स्टेटमेंट। थोड़ा सा आप क्वेश्चन सामने रखिएगा, आंसर यहाँ से देखो, फिर ना बड़ा जल्दी कैश हो जाएगा। शुरू करते हैं 2020 2021, पहले काम करो, सिर्फ 2020 को पकड़ो, फिर ना मिक्स हो जाता है। सिर्फ लाइन 2020 को, शुरू हो जा। नेट सेल माइनस कॉस्ट चेक करो, मैं देख नहीं था, आप मुझे बताएंगी। नेट सेल कितनी है 2020 की, जल्दी बोलो। नेट सेल्स 600, कॉस्ट क्या है उसके नीचे तो है कितनी, 400, तो कितना जीपी आ गया, 200। सर पहले तो हम कभी जीपी दिखाते नहीं थे, मैं भी नहीं दिखाता, उसने मांगा जीपी, ऑपरेटिंग एंड एनपी, मुझे तीनों दिखाइए, तो दिखा रहा हूँ, वरना मेरे लिए कोई नीड नहीं थी। अगला सुनो, फिर हमने हेडिंग क्या दिया, जल्दी बोलो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सर पहले तो कभी हेडिंग दी नहीं हमने, हम तो वही करते थे, कॉस्ट परचेज। अब थोड़ा चेंज प्लीज करना पड़ेगा, क्यों, उसने मांगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब आता है, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद। हाँ, बट अब आपका फॉर्मेट नहीं फॉलो पाएगा, अब आपका फॉर्मेट नहीं फॉलो पाएगा, अब जैसा मैं मन करूंगा वैसे करना पड़ेगा। और दो ही आपके पास धृति क्या थे, खर्चे, चेक करो। ऑपरेटिंग और सेलिंग कितने थे, चेक करो, 20 और 10 यही थे। 200 में से जीपी में से माइनस करेगा तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया दृष्टि, 170। और अच्छी बात तो ये है कोई खर्चा और है ही नहीं नॉन ऑपरेटिंग, तो यही आपका क्या आ गया, एनपी। अब क्या करें, मांगा ही ऐसा बंदे ने। अब इसी के नंबर है, देख लो क्या डब्बे के, पर थोड़ा टेस्ट बिल्कुल चेंज। हम याद रखेगा, कॉस्ट परचेज एस आई टी वो आया ही नहीं, और कुछ और ही मांग लिया। अब बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है नई चीज देख के कि ये कैसे बनाना है। अब देख लो, एक ही क्वेश्चन डन हो गया, इधर इस साल का बन जाएगा, डन हो गया जो भी है, एब्सोल्यूट चेंज, और क्या आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो दिक्कत ही नहीं, डन हो गया। अब इसी में बैलेंस शीट आ जा, गलती कहाँ होगी आपकी, जल्दी चलिएगा। इक्विटी एंड क्या दिया, जल्दी बोलेगा, प्रेफरेंस। चेक करिए 2020 का, जो आपसे पूछा जाए, कितना दिया हुआ है मुस्कान, इक्विटी 400, और प्रेफरेंस और रिजर्व कितना दिया हुआ है, 200। तो आपकी बुक पहली बात तो यहाँ assumption मान रही है कि वो कंप्लीट है। ये भी सुन लो पॉइंट, जो मैं वहां पे रिजर्व एंड सब पर ज्यादा सोच रहा था, तो आपकी बुक यहाँ पे वर्ड उसी को मान रही है, उसके अंदर ही क्या है, प्रॉफिट। मतलब मेरे अकॉर्डिंग
वरना मेरे अकॉर्डिंग ये 170 इसके अंदर क्या होना चाहिए था, ऐड। अब रहने देंगे, तभी तो हमने बुक से देख लिया आपकी बुक क्या असम्पशन मानती है। एक चीज रजक पॉइंट क्या है कि इंटायरली चलता है असम्पशन बेस। जैसे मैं उस दिन आपको करंट रेशो करा था, वो को अकेला वर्ड रिजर्व था, तो सरप्लस नीचे बैठा है पीएनएल, तो ऐसी चीजों पे डाउट आ ही जाता है। तो आपकी बुक मानती है रिजर्व मतलब प्रॉफिट इंक्लूड, तो इंक्लूड होगा फिर। अगर मैं मैच कराना होता है बैलेंस शीट तो मैच करा दूंगा, 170 जहां जोड़ूंगा, फिर 170 मुझे कैश में जोड़ने पड़ेंगे, कैश प्रॉफिट, पर पंगा नहीं लेना चाहते, ठीक है। अगला पॉइंट बताओ, डिवेंचर कितने के पड़े हैं, जल्दी बोलो। 100। और नाम देखो, मैं तो फिर आपको ट्रेड पेबल बोल रहा हूँ, ये उसके नीचे लिख रहा है बीपी प्लस क्या, क्रेडिटर, और अदर में टैक्स पेबल। ये बैलेंस शीट आपकी हो गई पूरी, कितने से, 1300। डन। दूसरे साल की बन जाएगी लाइबिलिटी साइड, इसी से आपके एब्सोल्यूट चेंज और क्या आ जाएंगे, यदि बोलो परसेंटेज। अगले पेज पे आ गया, हाँ थोड़ा नाम दे दिया, हम तो बहुत अच्छा बोल रहे थे। नॉन करंट, उसके नीचे क्या, कोई टेंशन टेंजिबल नहीं लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, ये नाम आ गया चारों लाइन में। और उसके नीचे वहां नाम देखो, स्टॉक को क्या बोल दिया, इन्वेंट्री। कैश को आप अच्छा बोल सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैं क्वेश्चन में वापस जाके बस एक चीज आपको रिपीट कराऊंगा, वो क्या, जो मेरी एक गलती थी, ये रिजर्व डीम्ड दैट, ये लिख लेना, चाहे आप बुक के ऊपर लिख लो, आपकी बुक मान के चलती है, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख के, टू बी अज्यूम्ड reserves means total reserve and surplus। ये चीजें बस बुक से ही पता चलती है ना, फिर बीकॉम वालों पे यहाँ के कोई लड़ाई नहीं कर सकते। अगर उन्हें अपने अकॉर्डिंग सोचा तो हमने मान लिया, ठीक है, फिर गुड। कोई इनके अकॉर्डिंग देखो ऋतिक, यहाँ पे भी रजत 1300 है, और यहाँ पे रजत 1300, बल्कि ये चीज है, बल्कि यहाँ इसने क्या दिया हमने ध्यान नहीं दिया, तब क्या, वो तो बैलेंस दिया, तो आपको और पता है। ये आप जब कर ही रही हो, ये सारी चीजें यहाँ से एक्सचेंज माइनस करके क्या आ जाएगा रजत, तो क्या खास बात है इसके अंदर, ठीक है। मेरे हिसाब से तो क्यों, इनका चक्कर क्या रजे चलते हैं आपके आंसर बेस, यहाँ से देखा और टिक कर दिया, तो अभी मैं आपको यहाँ देखिए assumption चेंज कराई, वरना कोई नहीं करना चाहते हो। बैलेंस शीट का आंसर हो जाएगा 1470, क्यों, 170 सरप्लस ऐड हो जाएगा, 170 कैश भी ऐड होगा, वही जब यहाँ चेंज होगा एसेट टोटल वही होगा, फिर 170 डिफरेंस आ जाएगा। पर अब और इसको क्यों ले रहे हैं, तभी बुक देख रहे हैं कि ये कैसा करता है, तो आप वैसे ही करिए। देखो आंसर में देखो, तो 1300 से मिला रहे हैं, ये नहीं कि 170, तो अपने रहने देना, तो मैं लिखवा दिया वहां पे, ठीक है। अब आइए फटाफट कॉमन साइज पे फास्ट, जल्दी विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये बेचारा तो बहुत ही आसान है, देखो पहले फॉर्मेट देख लो, आता है, डन है जी। और इसमें तो फॉर्मेट याद करने की जरूरत ही नहीं, कारण क्यों दिया होता है। फिर उसमें से करना क्या होता है, चार कॉलम तो बने पड़े हैं, पर्टिकुलर्स मोटा नंबर आप बनाएंगे। हाँ यहाँ पे और ही बात कर रहा है, ईयर भी नहीं है, क्या सर इसमें ईयर होते नहीं होते हैं, वैसे इसमें दिए नहीं है। ये कहता है एक्स और वाई दो कंपनी की बात है, इसमें करना क्या होता है, इसमें परसेंटेज करनी होती है हर चीज किसकी, टोटल की, कि 650 जो आपकी शेयर कैपिटल है वो टोटल के अकॉर्डिंग कितने परसेंट है। जो रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी 215 है, वो टोटल के कितने परसेंट है, ट्रेड पेबल टोटल का कितना है, अदर करंट लायबिलिटी टोटल का कितना है। तो कैलकुलेटर चला के, और अच्छी चीज नहीं है इसमें मजेदार क्या, यहाँ पे टोटल आपका पहले ही पता होगा, आयुष कितना आएगा, 100 फिक्स है। तो जब टोटल की करेंगे हर चीज, वो तो 100 होनी है, तो आप कैलकुलेटर चलाइए, कोई करना 650 इंटू एक का कर लेते हैं, दूसरे का अपने हो जाएगा 650 इंटू 100 डिवाइड बाई 975, इट्स अ 66.67, राउंड ऑफ करिएगा, मतलब ऐसा कुछ ना करिए, ऊपर एक और परसेंटेज दे देंगे बस। अगला पॉइंट 215 इंटू 100 डिवाइड बाई 975, 22.05। अगला 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 975, 4.10। और अगले का मैं निकालूंगा नहीं, बैलेंस डालेंगे, तो उसमें राउंड ऑफ आएगा 100 माइनस 66.67 माइनस 22.05 माइनस 4.10, तो इसका 7.18 इसका ये आ रहा है। और कभी कितना आ रहा है चेक कर लीजिएगा, और तभी कह रहा हूँ बच्चे को वहां डाउट भी आ जाए, मैं डाउट चाहता ही नहीं। लास्ट में जाके जो बचा 100 में से क्या कर दो माइनस, की वही बचा 100 में से 66.67 आ गया, 22.05 आ गया, 4.10 आ गया, जो लास्ट बचा तुझे डाल देते, यहाँ पर चक्कर नहीं पड़ेंगे ना, राउंड ऑफ करूँ या बच्चा ना, फिर टोटल ज्यादा बन जाता है, वो नंबर करते हैं, तो टोटल 100 ही चाहिए मुझे, और इधर भी 100 हो जाएगा दीदी, इधर तो फिर आपको पता ही है। हाँ फॉर्मेट दिखा देता हूँ ये बनाता कैसे है, कोई कॉलम हमारा आगे पीछे ना हो जाए, सॉरी अगली पीडीएफ में है।
तो ये रहा आपके सामने, एक बार देख लीजिए, ये रहा। कुछ बच्चे इसको कैसे बनाते हैं सुन लो, एक्स फिर बनाते हैं वाई फिर बनाते हैं एब्सोल्यूट चेंज एब्सोल्यूट चेंज। पर आपकी बुक कैसे बनाती है आप उसको अकॉर्डिंग चलेगा। पर्टिकुलर्स एक्स का अमाउंट और एक्स का क्या परसेंटेज, वाई का अमाउंट वाई का क्या परसेंटेज। फिर आउट है, जल्दी बोलिए, कोई डाउट है तो बताइए। डन सर, देख लीजिए एक बार, कोई आपको ऐसा कुछ लगे तो मुझे बताइए, वरना मैंने अभी आपको ये सॉल्व करवाया था, मैंने ये सॉल्व कराया, ऐसे ही इधर का हो जाएगा मुस्कान, और जब आप करने लगेंगी तो आपको पता ही है सर। पर ये बैलेंस शीट है, काफी आसान है, कोई है डाउट तो बताइए। देखो यूनिट 1 में टॉपिक अच्छा है, एक क्वेश्चन अच्छा लगा तो वो 2 वाला, वरना फ्री के मार्क्स आएंगे और रेशो भी साथ में साथ देगा। आप अगर इसको लेना उधर से कैश फ्लो फंड फ्लो बेस्ट है, कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है आपको, वही करके जाइए आराम से। डाउट बताइए। डन। अगले क्वेश्चन 12 रजिस्ट्रेशन में फिर वही दिया, देखो थोड़े नाम अलग अलग हैं, आप इकट्ठे कर देना, अगर देख लेते हैं वो भी इन्होंने करा नहीं करा। ये देखो कितने नाम दिए हुए हैं, हाँ जी करा हुआ है। जैसे यहाँ जाके इक्विटी वैसे अलग अलग ही दिखा रहा है, हम सोच रहे हैं क्या कुछ, ये देखो अब परसेंटेज फिर वैसे ही कर रहा है, एक्स और क्या वाई, रुपीज फिर क्या है परसेंटेज, रुपीज फिर क्या है परसेंटेज। भाई याद रखिएगा कॉमन साइज में टोटल की परसेंटेज, कोई नई चीज अब तक तो मुझे मिली नहीं, कभी आपको मिले तो मुझे बताना। अगला क्वेश्चन आ गया 13, थर्ड क्वेश्चन है, मुझे लगता है फिर सेम। भाई इसने एक वर्ड कर दिया बीच में, क्या ये चीज दी थी, वर्ड जहां जहां कैसे बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग अनपेड डिविडेंड, आपको पता होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग ये कहाँ जाते हैं, ओसीएल, अदर करंट लाइबिलिटी। नहीं भी करेंगे लास्ट ऑप्शन तो ऐसे ही कराओ, खाली तो छोड़ के नहीं आएंगे हम लोग, बट पता होना चाहिए। क्रेडिटर और बीपी कहाँ जाते हैं, टीपी, ट्रेड पेबल, खुद भी दिया हुआ है, और ये यहाँ दिखा रहा है, ये देखो अदर करंट लाइबिलिटी, ऐसे कह रहा था मैं, मतलब हेड तो आपको याद रहे, जैसे उस दिन दिखाया भी थे आपको, ये एसटीबी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक कोडी। अब नहीं आता तो आप बैंक कोडी भी लिखाओ ना, फिर तो कोई करेगा नहीं, बड़ा अच्छा नहीं लगता। अब एक क्वेश्चन में सीखने वाला है क्या, फॉर्मेट तो था, अगर वो भी ना हम फॉलो करें फिर मजा नहीं आता। और टोटल आपको पता है, टोटल नीचे जाके कितने से मैच करेगा, 100। और ये देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा इसमें कुछ सस्ता किया हुआ है, क्या करे मतलब, ये यहाँ टोटल लगाता है फिर यहाँ परसेंटेज कर रहा है, मतलब अलग अलग, ये सबकी परसेंटेज तो कर ही रहा है बीच में। अगर आप बीच में नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, नॉर्मल बनाइए, शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, रिजर्व सरप्लस, फिर एनसीएल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये बीच बीच में हेडिंग छोड़ दीजिए, सीधा चलिएगा। ये क्वेश्चन हो गया अपने पास, आई थिंक सो खत्म भी है। फोर्थ क्वेश्चन इसके ऊपर फिर सेम, क्या कंपनी है ए और बी, कोई दिक्कत, बिल्कुल सेम, कौन से जी, नहीं नहीं इसके बारे में आपने कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं, थोड़ा सा लेंथ बनानी हुई तो बता देंगे, कंपैरिजन क्या था, ए कंपनी कितनी फिक्स एसेट है, बी कितनी, बस अपनी लाइन में लिखना, अपने इनको ना फॉलो करो, ये तो देख के बहुत डर जाओगे, मतलब पहले लिख रहे हैं तो आप अपनी अकॉर्डिंग लिखिए कि एक्स कंपनी की शेयर कैपिटल इतनी है, बी की इतनी है, उसकी प्रेफरेंस इतनी है, तो वही लाइंस को कॉपी कर, नंबर के लिए कह रहे हैं अगर मांगा, हाँ अगर गिवन है तो दिन जरूर, जैसे ये रहा कॉमन साइज एंड कमेंट, लेंथ बन जाएगी यार, अब फीलिंग समझो टीचर की। और 15 नंबर इसके क्यों देगा, जब 4 नंबर का क्वेश्चन +2 में करके जा रहा है बच्चा, तो इस कारण से मे भी शायद, हाँ तो भी नंबर नहीं, फिर भी आप लिख दोगे सेफ से ठीक है, वरना कमेंट लिखा तो करो, अदरवाइज ना करो। रिक्वायरमेंट तो मस्त है ना, वो आपके बुक में तो क्या लिखा होता है 7+3 और 15 का लिखा होता है 7+8 ऐसा, अब क्या पता चल रहा है, क्या दिमाग घूम जाए। तो आप एक क्वेश्चन का पेपर के आगे पढ़ जाएंगे, और सब जगह कॉपी पेस्ट है, ये तो है नहीं कंपैरेटिव का कुछ और है, यहाँ कुछ और है, और लिखा भी क्या हुआ पढ़ लो लोग। ए लिमिटेड इज मोर ट्रेडिशनली फाइनेंस्ड एज कंपेयर टू बी, इसमें फाइनेंस ज्यादा है, मतलब लाइन जोड़ने के लिए। शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इतने परसेंट टोटल का, और परसेंटेज बी में कितना इतना, और रिलाइड मोर ऑन शेयर होल्डर पे है, और शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट इतने परसेंट है, सारा सीन है, कोई ऐसा कोई नया बिग डील नहीं है। इसके बाद आपका कॉमन साइज क्या आता है, जल्दी बोलो, एसपीएल, फॉर्मेट देख लो पहले तो, सेम है, बट डब्बा देखो, यहां तक तो बिल्कुल सेम था। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ किसका करना है, बस ये बता दूंगा आपको, यहाँ थोड़ा चक्कर है, यहाँ सेल्स को हम दृष्टि क्या मान के चलते हैं, 100। जो भी परसेंटेज अभी आप कर रही थी कॉमन साइज में किसकी, बैलेंस शीट के टोटल की, यहाँ जो भी परसेंटेज होगी किसकी होगी, सेल्स की, ये बच्चा भूल जाता है, सेल्स को 100 मानिए, जो भी खर्चा होगा, आपने पढ़ा नहीं प्रॉफिटेबिलिटी, हम सारी रेशो के नीचे क्या लिखते थे, डेड बाय नेट सेल्स, तो ये तो था कि उसी अकॉर्डिंग हमने बेस माना, ये सेल्स के अकॉर्डिंग बेस माना, और ये पहले साल की परसेंटेज, ये दूसरा, और इसमें लास्ट में जाके जो आंसर बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली चीज,
परसेंटेज से माइनस होते जाएंगे, ये चीज है। और यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ वर्टिकल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके मतलब का ये, बाकी तो आप, और मेरा फंडा वही रहता है, पहले जाके आप एसपीएल तैयार करिए, लास्ट के 2 कॉलम बिल्कुल खाली रखिए, जब सारा क्वेश्चन बन जाए फिर आराम से उसके ऊपर वर्क करिए पेंसिल लेके कि कोई कटिंग ना हो जाए आपसे। लिखिए। अब पहले मुझे जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में, सेल कितनी दी हुई जल्दी बोलो, तो यहाँ से देख लो 15 और क्या जल्दी बोलो 16, कितना दिया हुआ है फास्ट फूड का 35 लाख। और डाउट तो नहीं, पहले आप एसपीएल बनाएंगे फिर वहां जाएंगे, सब कुछ छोड़ दो। इनकम बताओ है अदर इनकम, ये बैठा, तो ये कहां जाके ऐड हो जाएगा आरएफओ में, विदाउट नहीं। परचेज चेंज अदर, तीनों खर्चे, लास्ट में टैक्स 35 और क्या, वेट फॉर, अब चेंज है, अब परसेंटेज चेंज होगी, पहले वाले पे 40% लगाना है, फिर भी 35। मैं क्वेश्चन भूल गया, उसने पर मुझे वो कॉमन साइज एसपीएल कहा, मैं कहा बात छोड़ो, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके पहले 4 कॉलम फिट कर लेता हूँ। पहले 4 क्या थे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, लास्ट के 2 कॉलम तो परसेंटेज परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। अब आइए पहले मेरे आंसर पे, मैं सारा डब्बा एक तरफ कर देता हूँ, पहले मुझे आप सिर्फ यहां तक का आंसर बताएंगे, यहां तक, इसको भूल जाओ, इसको अभी भी देखना नहीं है, सिर्फ इधर तक देखो। जब ये तैयार हो जाए फिर बहुत स्पीड तेज बन जाएगी। कैसे, रेवेन्यू, क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन आप देखिए, बताओ जी रेवेन्यू क्या था पहले साल का, जल्दी, बिल्कुल सही, देखते जाना बस, आपके सामने है, मैं टिक करूंगा 35। अदर इनकम बताओ उस साल की, उस साल की अदर इनकम 150, टोटल रेवेन्यू क्या होगा अक्षित 3650। मैं कुछ नहीं देख रहा अभी, खर्चे में आ जाता दृष्टि, पहला खर्चा बड़ा परचेज कितना है, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, कितना 2250, चेंज इन्वेंट्री भी था, कितना था 2 लाख, और अदर एक्सपेंस भी था 1 लाख, टोटल लगा दिए 2550। अब किसको नहीं आता मुझे बताइए, 3650 माइनस 2550 कितना पीबीटी है, 11 लाख, 11 लाख का कितने परसेंट टैक्स है, इट्स 40%, 440, ये लाइन तो पूरी होगी, ऐसी अगले पूरी कर लेंगे अपन। चेक करो, सेल्स कितनी है जल्दी बोलो, 60 लाख, अदर इनकम 2 लाख, पहला लिखनी है 62, खर्चे बताओ मुझे 3 जल्दी, और बड़ा मजेदार पॉइंट आने वाला भी, बड़ा मजेदार पॉइंट आने वाला है क्या, खर्चा कितना है 40, इन्वेंट्री नेगेटिव है, पर नॉलेज के लिए बता दूं इन्वेंट्री नेगेटिव का मतलब क्या, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग आजकल ओपनिंग क्लोजिंग तो लिखते हैं, अब ओपनिंग माइनस क्या करते हैं क्लोजिंग, तो क्लोजिंग ज्यादा होगा तो हमने क्या लिखा नेगेटिव, नेगेटिव क्यों लिखा, क्लोजिंग ज्यादा होना मतलब इनकम, पर उसको लिख कहाँ रहे हैं आप लोग, खर्चे में, तो ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। तो कहने का भाव सर जो ये 2 लाख पड़ा हुआ है इसमें मतलब कौन ज्यादा है, ओपनिंग ज्यादा है, इसमें कौन ज्यादा है, ओपनिंग। पर मेरे क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता कि मैं यार कॉमन साइज बना रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं कर रहा, कॉमन साइज बना रहा हूँ, कॉमन साइज में जो भी परसेंटेज करनी है किसकी करनी है, सेल्स की। आगे, हाँ नेगेटिव है, इम्पैक्ट तो डालेगा, बट अदर एक्सपेंस बताओ कितने, अब आप जब नेट करने लगेंगे इतना दिमाग तो सबके पास है मैथमेटिकली, सर वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है कैसे हो जाएंगे, तो 40 प्लस 150, 40 150 पॉजिटिव, 3 लाख नेगेटिव, 3850, अब 62 लाख में से 3850 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब 2350, 2350 का कितने परसेंट टैक्स है, शायद 25 था, 35, 35 मैं ऐसे लिख देता हूँ, 35 टाइप कर लीजिए, 23,50,000, चेक कर लीजिए, बाद में मैंने एक चीज बोलनी है बस, 23,50,000 का 35%, 82,500, ये आ गया आयुष आपका प्रॉफिट राजू, दोनों लाइनें बन गई ना, नेगेटिव नोटिव बड़े आराम से करिए, अब सारा कुछ छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेटर हाथ में चाहिए, पहले तो जाते ही यहाँ मत्थे पे क्या लगा दो, डन हो गया। अब जो भी वर्ड उठाओगे उसकी परसेंटेज 100 के अकॉर्डिंग, अब ये अदर इनकम क्या है मैं रब कर रहा हूँ, अदर इनकम क्या है मुस्कान 150, ये 150 350 का कितने परसेंट है, हाँ जो भी 28 का कह रहे हैं 3 कह रहे हैं, पर डबल डिजिट रखोगे तो थोड़ा इफेक्टिव आ जाएगा, तो 4.28, गलती सुना क्या होने वाली है, ये तो आप लिख दोगे, अगला भी तो कर ही दोगे, करना है कर लीजिए, 2,60,000 का 2 लाख डिवाइड बाय 60, ऐसे कर दो बस, 2 डिवाइड बाय 16 200 हो गया। और आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा पेपर में, क्या प्रेजेंट रहना पड़ेगा, सर ये अदर इनकम थी, रेवेन्यू में अदर इनकम ऐड होती है, तो टोटल इनकम कितनी होगी 104 और 103.33, हो गया। गलती जब अगली होती है ना, बच्चा जब ये खर्चे की परसेंटेज कर, ये 22.5 की, इसको डिवाइड बाय कितने से करोगे 35 से ही करना, या टोटल से नहीं करना, चक्कर यही पड़ता है, तो करो 22.5 लाख डिवाइड बाय 35 लाख इंटू 100, बस ये गलती मैं आपसे और नहीं चाहता पेपर में, सारी परसेंटेज हम मानेंगे टोटल तक की परसेंटेज,
पर टोटल तो करनी पड़ती है, नहीं टोटल तो टोटल की आ जाएगा, पर यहाँ टोटल की आ जाएगी। जैसे कि अब हमने करा 64 पॉइंट क्या आया 29, 2 लाख कर लो, 35 लाख का 2 लाख डिवाइड बाय 35 लाख हमेशा, चाहे अदर इनकम भी हो या अपना 5.71 करते जाओ, लास्ट करना 1 लाख डिवाइड बाय 35, 1 डिवाइड बाय 35 इंटू 100 2.86। अब आपने 8586 जो भी है, अगर आपने शॉर्टकट करना है कि इसका टोटल क्या आएगा, जा तो इन तीनों को क्या कर लो ऐड, तब भी ठीक है। अदरवाइज दृष्टि इस 25 50 का कर दे रहे 35 का, तभी से हमारा डन है, बस ये भी हो गया। अब क्वेश्चन तेरा लाइन वाइज चल रहा है, अब तो इसको छोड़ भी देगी मैं तब भी करवा दूंगा, क्यों 104.28 तेरी इनकम थी, 72.86 तेरा खर्चा है, तो बैलेंस क्या बचेगा 31.42, चेक कर ले, आएगा वही आएगा, तो करने की जरूरत नहीं, कर लो 104.28 माइनस 72.86 कितना आ रहा है, अच्छा तो 31.42 आ गया, देखो आ गया आपको। और अगला पॉइंट टैक्स का, ऑरली भी करा देता हूँ तेरा, 31.42 टाइप करिए, 31.42 माइनस 40 में करिए, वो भी आ जाएगा। मतलब तो आप इसको छोड़ भी दोगे ना, लास्ट भी गेम ओके हो जाएगी, बट थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का, पर गलती तो वही है ना सर, न्यूमेरिकल में लास्ट डे तक एक प्रॉब्लम रहती है कि कहीं गलती हुई, कोई इक्का दुक्का इधर उधर हुआ तो गेम खराब हो। और बच्चा थ्योरी क्यों सोचता है कि थ्योरी कर ले, चलो रखा हुआ है बीकॉम में ऑप्शन, बट अदरवाइज अगर न्यूमेरिकल सोचते हो यही तो चीज थी, और इसमें क्या खास है, तो ये कहता हूँ बड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड से करिए आपका पेपर, बल्कि इसमें मैनेजमेंट में तो विद इन टाइम कंप्लीट होगा, रेशो पे टाइम लगता करते हुए, इसको तो क्या लगेगा आधा घंटा लगना आपको, अगर दो भी आ जाए, वरना अपन 20 मिनट लगते यार। ऐसे ही कैश फ्लो फंड फ्लो को हार्डली आ जाएगी, 2 घंटे का पेपर है सारा ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विद छोटे क्वेश्चन भी है, तो न्यूमेरिकल भी 3 आने हैं, वो तीनों न्यूमेरिकल भी इसी से आने हैं, किसी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ लेंगे, ठीक है, एक ही रेशियो पूछ लेंगे मान लो, कुछ भी मतलब इस तरह से, थ्योरी भी अपन कवर कर लेंगे पेपर के आगे, कोई चक्कर नहीं है, अभी आपके 26 के पेपर को बाद अगला पेपर यही है, और अपन बिल्कुल सही बैठे हैं, ऐसा नहीं बीच में जाने छुट्टियां चक्कर पड़ता है, और सीधे छुट्टियां ज्यादा है, 1 तारीख को था 27 28 29 30, 4 छुट्टियां 4 चैप्टर हमारे पास, जब मर्जी आराम से बैठ के आप तब भी तैयारी कर लें, तभी चलो रखा हुआ है हमने, तभी इसको मैं ऑल्टरनेटिव रख रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों कंपैरेटिव हो जाएगा। इसके बाद आपको मन करे कैश फ्लो फंड फ्लो दोबारा एक बार फिर कर लो, रेशो भी कभी भी करा बोर हो जाएंगे, कैश फ्लो फंड फ्लो कर लो दोबारा से, याद कर लो क्या चीज थी, पेपर का फिर करना है, और जो लास्ट के 3 4 चैप्टर्स हैं उसमें से मेन मेन कुछ देखना है एज अ पेपर के डीप टाइप, आप वो देख लेंगे कि सेफ्टी पॉइंट गड़बड़ ना हो हमसे। और इन दिन तक जाते जाते पेपर के आगे तक कोई 2 3 दिन पहले तो आप टैक्स ही पढ़ोगे, अगर 26 का टैक्स का पेपर है, 26 का आई थिंक सैटरडे, हाँ सैटरडे है 26 का, तो उसको पढ़ने के बाद 2 3 दिन पहले जो भी प्लान करेंगे 4 दिन पहले करेंगे, तब तक आप आराम से मैनेजमेंट पढ़िए, मेरे अकॉर्डिंग तो 21 22 तक पढ़िए आराम से, 22 के बाद तो टैक्सी पढ़ाऊँ, वही 23 24 25 तो मैंडेटरी है मेरे लिए, टैक्स को 2 2 ढाई 2.5 घंटे तो यहीं पे लगवाऊंगा आपके, और यहीं पे प्रैक्टिस करूंगा, और तब तक बाकी सिलेबस मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, कंप्लीट अभी होगा। आज भी तारीख क्या होगी हमारे पास, 12 होगी, ये समझ के चलो 18 तक हमें मेजर पार्ट कवर करना पड़ेगा, 18 तक कैपिटल गेन भी, अदर सोर्स भी, पीजीबी का एक पार्ट तो कम से कम, कौन सा डेप्रिसिएशन, तब तक दूसरा पार्ट रह भी जाए मैं काफी हद तक कवर करने की कोशिश करूंगा, वरना एक पार्ट तो पक्का, क्योंकि आपके दो न्यूमेरिकल्स खराब ना जाए, कैपिटल गेन और कौन सा, क्योंकि पीजीबी का न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है, आपको पहले बता दूं, पीजीबी का न्यूमेरिकल तो छोड़िए, लॉ ही बहुत बड़ा है, अगर इसकी समरी 16 पेज की है ना मेरी, तो उसकी उसकी समरी समरी बोल रहा हूँ मैं, अकेली अकेली कम से कम 25 पेज की है, पढ़ाते हुए लग टाइम लगना है, और ये लग नहीं, पर बस सेफ है, कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल थ्योरी, अदर सोर्स का न्यूमेरिकल थ्योरी, 4 आपके पास ऑप्शन है, आती है जी, उसमें डीम्ड डिविडेंड का छोटा क्वेश्चन भी आएगा पक्का, एक्सप्लेन डीम्ड डिविडेंड या बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, वो पक्का पूछता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड, ये बड़ा पेट है, तो आपको सेट बैठेगा, कोई दिक्कत ही ना माने, अदर सोर्स नहीं, बिल्कुल बाहर जाने वाला अपने से, उसका तो जो न्यूमेरिकल आ गया आपको मजा आ जाएगा, सही 5 मिनट में उसका न्यूमेरिकल हो जाता है, सिंगल सिंगल पॉइंट्स हैं, इंटरेस्ट का टोटल करना है, हाँ कहीं माइनस करना है कहीं ऐड करना है, बस इतना, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन बुक का कवर करके चलेंगे, तो लास्ट के 4 दिन पर्टिकुलर उस पर निकाल लेंगे, क्योंकि आपका भी 26 को पेपर आफ्टरनून आई थिंक 2 बजे, तो अब आराम से अगर मॉर्निंग शेड्यूल भी किसी चैप्टर पे रखते हैं पढ़ने के लिए या ओवरऑल क्विक रिवीजन के लिए, तब भी सेट बैठे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है कि 10 से 12 वगैरह रख लीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात है,
तो आराम से उससे पहले देख लेंगे अगर 22 को शुरू करना हुआ, 21 को भी शुरू करना हुआ, कोई चैप्टर ये भी चलो 21 को मतलब हाउस प्रॉपर्टी ले ले, 22 को सैलरी भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ही मुझे, रेजिडेंशियल भी दोबारा रिपीट कराऊंगा, एग्जाम्प्टेड एग्रीकल्चर चैप्टर नहीं कुछ छोड़ने वाले अपन, ईच एंड एवरी लेक्चर। और अपने एंड पे आप तैयारी रखिए, अपने एंड पे आएगी आएगी जी, तैयारी तो आपने करनी है, उसको पढ़ लीजिए वो कर लेना। लो पहले बताओ ये हो गया, डन है। इसका फटाफट अगला क्वेश्चन को रीड कर लीजिए ऐसे, सेल्स दी हुई है, लेस रिटर्न्स है, अदर इनकम दी हुई है, सर थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है बट अदरवाइज सब कुछ दिया हुआ है, डाउट है बताइए। डन, ये क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास। और ट्रेंड एनालिसिस ये एक लास्ट टॉपिक है आपका, फटाफट देखिएगा, इसको ओवर करता हूँ आज एक और मैं। अब ट्रेंड एनालिसिस है क्या, काइंडली मुझे 5 मिनट दीजिए बस फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 17 जल्दी प्लीज, पेज नंबर 3.36, फर्स्ट पेज नंबर 3.36, 5 मिनट दीजिए ये फिनिश हो जाएगा। पेज नंबर 3.36 मिला। अब है क्या, बड़ा टाइम पास है। कैलकुलेट ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एक्स लिमिटेड बेस्ड एंड इंटरप्रेट देम। क्या ईयर है 16, 17, 18, 19, 20। ट्रेंड में हमें हमेशा बेस ईयर किसको लेना होता है, पहले साल, यानी कि अगले साल के लिए कोई और बेस बन जाएगा नहीं, बेस हमेशा एक रहेगा, कौन सा 2016। कैलकुलेटर उठा लीजिए, मेन काम कैलकुलेटर का है। पहले चलते हैं सेल्स को लेके, फिर सारे करेंगे। सेल्स पहले साल क्या थी जल्दी बोलो, 1881, इसको आप दृष्टि क्या मानेंगी 100%, और पहले साल तो 100 ही मानना पड़ेगा। आंसर में दिखाता हूं कैसे बनाया हुआ है। तीन चीज का ट्रेंड देखना है, सेल में, स्टॉक में और प्रॉफिट में। पहले फॉर्मेट देखो, ईयर कॉपी, सेल, स्टॉक, पीबीटी कॉपी, उनके आगे हमने धृति क्या करा, दो दो पॉइंट बना दिए। क्या रजे, अमाउंट तुझे गिवन है देख तीनों की, डन। आपने तीनों का क्या निकालना है जल्दी बोलो, ट्रेंड परसेंटेज। क्या निकालना है, ट्रेंड परसेंटेज। क्या उठाइए, पहले वाले 1881 को कितना माना हमने, 100, डन है। अब अगला टाइप करो मुस्कान, कितनी सेल है जल्दी बता, 2340। कैलकुलेटर पे टाइप कर 2340 इंटू 100 डिवाइड बाई 1881, टाइप करिए 124, डन हो गया। अगला टाइप करिए, अगला क्या सेल है मुझे बताइए, यहां से देख लो 2655 डिवाइड बाय, हाँ बच्चा यहाँ पे डिवाइड बाय सम टाइम ना पिछले साल की सेल लेता है कि ट्रेंड में देख रहा हूँ, यहाँ एक्चुअली ट्रेंड वर्ड वही होता है, तो यहाँ पे ट्रेंड दिखा रहा है फ्रॉम द बेस ईयर। दोनों में फर्क समझो, जो ट्रेंड हम करते थे इंश्योरेंस क्लेम में वो पिछले साल की सेल का देखते हैं, 10 लाख के पीछे 12, 12 के पीछे 14, ऐसे ही होता था। बट यहाँ पे ट्रेंड किसको लेना है, बेस। कितना है बताएंगे, 141, 3021 कितना आया, 161, एंड द लास्ट वन 3768 into 100 डिवाइड बाय 1881, जो भी राउंड ऑफ कर देना बस। कितना आ गया मुस्कान, 200। अगला भी डिटो सेम है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 2 मिनट लगा के देख लीजिए, तो इसको फिनिश करिए। पहले 709 को हमने क्या मान लिया जल्दी बोलो, 100। अगला टाइप करो 781 इंटू 100 डिवाइड बाय 709, 110। बस याद रखना अक्षय, ऊपर लिखा भी हुआ है बेस ईयर कौन सा, 2016। तो यहाँ तक डाउट है तो मुझे बताइएगा। इसने क्वेश्चन में कहीं ऊपर बोला, देखो टेकिंग 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 क्या बोला पढ़ो, ईयर ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ जी, टेकिंग 2016 है इसके दृष्टि बेस। बाकी सारे परसेंटेज पर फिर भी बोल रहा हूँ गलती हो जाएगी कई बार, हम नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर की परसेंटेज करते हैं। कॉलमर क्या, ईयर्स, वही 3 कॉलम, 3 के आगे 2 2 कॉलम, 2 क्या, एक अमाउंट एक परसेंटेज, अमाउंट एक परसेंटेज, अमाउंट एक परसेंटेज, देख लीजिए मेरी तरफ से हो रहा है, डन है। इंटरप्रेट तो आप उसको कोडिंग कर ही लेंगे। ये आ गई लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका लेक्चर आज का खत्म। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यूजिंग क्या, ट्रेंड परसेंटेज। अब ध्यान सुनना, 18, 19, 20, 21, घबराने की जरूरत नहीं, पहले तो मैंने कॉपी करा सारा डब्बा छोटी फॉर्म में, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स में सारा डब्बा यही कॉपी किया, देख लो एक बार, सही बोल रहा हूँ। ये 18, 19, 20, 21 चारों के चारे रुपीज यहाँ पे क्या कर दिए, कॉपी। आप कहते सर इसमें करा क्या, फिर आपने तो कॉपी कर दिया सारा, यहाँ खुला खुला लिखा हुआ था, यहाँ पे टाइट लिख दिया। अगला कॉलम क्या बनाया, ट्रेंड परसेंटेज, किसको बेस लेते हुए, 2018 को क्या मानते हुए, 100, 2018 को क्या मानते हुए, 100 मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ 18 का परसेंटेज भी लिखा इसने, सीधा कहाँ स्टार्ट किया, 19, 20 और कौन सा 21। दिमाग लगाइएगा, अगर 18 को आपने 100 मान,
18 को अगर हमने 100 माना तो उसको अकॉर्डिंग शुरू करिए, और थोड़ी यहाँ गड़बड़ क्या होगी। 18 के बेस ईयर को आपने 100 क्या माना, जल्दी बोलो। 100% माना, ठीक हो गया। और इधर भी कुदरती बात है, जो सेल्स है वो भी क्या है, 100। और बच्चे को ना सेम सेम लगता है, ये शायद सर ने कॉपी कर दिया 90, 130, 160। उधर सर ने यही कॉपी कर दिया 90, 130 और कितना 160। एक्चुअली मैंने कॉपी नहीं किया, जब इसको सॉल्व करने लगे, इस साल की सेल्स क्या, जल्दी बोलो। 90, 90 डिवाइड बाय पिछले साल की सेल्स क्या थी, इनटू 100, तो क्या आ गया, इससे ऐसे आया, लिख लो। एक हर जगह पता नहीं चलेगा मेरी गारंटी है। बच्चे को लगता है शायद सर ने कॉपी कर दिया, 18 को वहां लिख लिया, 19, 20, 21 से कॉपी कर दिया, तो सारी कॉपी हो रहे हैं। कुदरती बात है, सारी कॉपी हो रहे हैं। 130, 90। कौन सा जी बोलिए, ये वाला सेम रजे। 130 डिवाइड बाय पिछले बेस 100 इंटू 100, एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, फिर 130 आ गया। अभी मैं अगले में चेक कराऊंगा, ये मैं कल देखा, मैं खुद मैं कहता तो सेम ही तो है, बाद में पता चला अगले में चक्कर पड़ेगा। आगे करूं, समझ आया कैसे, लिख लो, ये हो गया। अब अगला सुनना, बड़ा सही पॉइंट आया दृष्टि, अगले में सुन। हर खर्चे को आप 100 ही मानते हैं। अब तेरा वर्ड क्या है, ध्यान से बोलना, कॉस्ट ऑफ गुड्स। बेस तेरा क्या था, 50। 50 बेसिक खर्च है, इसको हमने कितने परसेंट माना, 100 ना। अब जब इसकी परसेंट निकालेगी, सुन कैसे निकालेगी, 60 डिवाइड बाय इंटू, करो सॉल्व। ये बैठा मैं जब पहली बार को देखने लगा, मैं कहता कॉपी पेस्ट है, मैं जब नीचे दिमाग नहीं चला, मैं नीचे 120 140 कैसे आ गया, दिमाग घूम गया। तो ऐसे करा हुआ है, तो लिख लीजिएगा काइंडली कि ये 120 कैसे आया, अभी घर जाके पक्का आपका चक्कर पड़ेगा। ये बेस ईयर को लेते हुए करा हुआ है। अगले का कर ले हिस्ट्री एक बार। 70 दिया हुआ है, 70 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 70 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 इट्स अ 140, और 90 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 इट्स अ 180। कोई डाउट है बताइए। कॉमन साइज में आप सेल्स भी होता है ना। हाँ जी, यहाँ पे उसी की जिसका आप देख रहे हो, ट्रेंड है ना, फिर ट्रेंड तो देखो, खर्चे का ट्रेंड खर्चे से होगा, इनकम का ट्रेंड इनकम से। कॉमन साइज में एवरी परसेंटेज ऑफ सेल्स, और वहां थोड़े मजे लेगा कई बार, रिटर्न्स पॉइंट दे के बीच में, तो वैरायटी है देखो। तो इसके बाद मेरी तरफ से चैप्टर यहाँ पे फिनिश है, ये थ्योरी आ गया, लिमिटेशन वगैरह ये खत्म है। इसके बाद अनसोल्ड है, सेल रिटर्न आया तो हम सेल का ही सेल, लेंगे ना। जो सेल्स दी हुई है, नेट सेल को 100 मानेंगे, नेट सेल को 100 मानेंगे, परसेंटेज चाहे उसका कर लेना, पर नेट सेल्स को 100 मानेंगे। ये चीज है, रेवेन्यू बोलते हैं ना, नेट रेवेन्यू। अब तक कभी आया नहीं ऐसा पॉइंट, वेटिंग फॉर। तो ये आपके यहाँ से आंसर स्टार्ट होते हैं। कभी कभार घर पे 2 3 करने हुए तो अपन कई बना के देख सकते हैं, पेपर के आगे भी देखते हैं, 4 दिन हमारे पास, एक दिन तो रखेंगे, आधा दिहाड़ी इस पे कर लेंगे, आधा अपना मतलब रेशो वगैरह पे प्रॉपर कर लेंगे, ठीक है। कॉमन साइज में नेट सेल्स को लेना है, टोटल सेल्स को। कारण आप जब भी फॉर्मूला निकालती हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, नीचे जो डिवाइड बाय करती हैं वो नेट सेल्स। डन हो गया, क्लियर हुआ जी, चलिए सर।